हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं थर्ड लेक्चर इन द सीरीज ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री विद एआई। चलिए शुरू करते हैं। ये तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का। इसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग मेजरली सोसाइटी रिलेटेड, सोसाइटी कैसी थी, उसमें क्या क्या सिस्टम थे, क्या क्या सोशल सिस्टम थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्ली इंडियन सोसाइटीज़, ये ये किस टाइमलाइन के अंदर, अब ये जितने भी सोशल इवेंट है वो हम लोग पढ़ रहे होंगे 600 बीसीई से लेके 600 कॉमन एरा तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या की टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आज। महाभारता एंड सोशल हिस्ट्री, किनशिप एंड मैरिज सिस्टम, वर्ना सिस्टम एंड हायरार्की, जेंडर एंड प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोग इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है महाभारता विंडो टू द पास्ट। महाभारत एक महाकाव्य है, एक महालिटरेचर है जो कि एंशियंट टाइम में लिखा गया था हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, जिनका नाम है वेद व्यास। महाभारत के अलग अलग वर्जन आपको अलग अलग इंडिया के रीजन में मिलेंगे। जैसे नॉर्थ में अलग वर्जन मिलेगा महाभारत का और साउथ में अलग मिलेगा, लेकिन जिस्ट ऑलमोस्ट सेम है दोनों महाभारत का। वाई दिस पीरियड मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे मेजर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे। एक तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में जाना था कि 600 बिफोर कॉमन एरा से वो एक किंग आना शुरू हो गया था, मतलब एक किंग रूल करने लगा था पीपल पर, किंग का वो फैक्टर आ गया था। उससे पहले ट्राइबल सोसाइटी थी। तो जब किंग का फैक्टर आया, जब किंग आया तो उस वक्त सोसाइटी कैसी थी, उस वक्त कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे सोसाइटी में। एग्रीकल्चर एक्सपांडेड इनटू द फॉरेस्टेड एरियाज, जो 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 पहले फॉरेस्ट के एरियाज थे उनको काटा गया, वहाँ पे एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट इमर्ज एंड डिस्ट्रिक्ट ग्रुप, जितने भी कोई आपके बर्तन बनाता था, जो आपको खिलौने बनाता था, जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन करता था, वो अब डिस्टिंक्ट ग्रुप की तरह एक पहचानने जाने लगा गया उसको। वेल्थ इनइक्वालिटी आने लगी जैसे जैसे मनी आई। जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि इस एज में पंच मार्क्ड कॉइन आ गए थे। पंच मार्क्ड कॉइन आने से जो ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ गया था। तो ट्रेड बढ़ गया था तो जाहिर सी बात है इनइक्वालिटी भी बढ़ गई थी, वेल्थ इनइक्वालिटी होने लगी थी। इंक्रीज शार्पली कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की जैसे कास्ट बेसिस पे, क्लास बेसिस पे ये सोशल हायरार्कीज बनने लगी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एपिक, अब थोड़ा महाभारत के बारे में जानते हैं। महाभारत महाभारत में 1 लाख से भी ज़्यादा वर्सेस हैं, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक्स आपको मिलेंगे। महाभारत बेसिकली किस चीज़ के लिए, इसमें सेंट्रल स्टोरी बताई गई है वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। कौरवास एंड पांडवास कौन थे? ये दो ट्राइबल ग्रुप थे जिनके बीच में जमीन के लिए आपसी मतभेद थे, उन्हीं के बीच की ये कहानी है। महाभारत कब कंपोज की गई थी? 500 बिफोर कॉमन एरा से 400 कॉमन एरा के बीच, 1000 ईयर्स के बीच में ये महाभारत कंपोज किया गया था। महाभारत लिटरेचर तो आप देखिए 900 साल, लगभग 1000 साल लग गए थे इस महाभारत को कंप्लीट करने में, महाभारत लिटरेचर को लिखने में। लैंग्वेज कौन सी है महाभारत की? सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में महाभारत को लिखा गया था वेद व्यास की तरह। कंटेंट क्या है इसमें? सोशल नॉर्म्स, रूल्स फॉर वर्नास के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। ये आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सोशल सिस्टम के बारे में उस टाइम के जान लेते हैं। उस टाइम पे किंगशिप का क्या सिस्टम था, मैरिज सिस्टम कैसा था, हमारी सोसाइटी कैसी कैसी थी। हमारी सोसाइटी उस वक्त मेनली पेट्रीलिनी थी, मतलब जो डिसेंट होगा, जो वंशज होगा, वो पिता के नाम से आगे बढ़ेगा। डिसेंट थ्रू फादर्स सन्स इनहेरिट रिसोर्सेज मोस्ट कॉमन, मतलब जो जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे कोई फादर की प्रॉपर्टी होगी तो वो सन को जाएगी। ऐसा होता तो ये पैट्रिलिनी के अंदर आता है।
वही दूसरी जगह मैट्रिलिनी के अंदर क्या आएगा, डिसेंट थ्रू मदर लेस कॉमन इन टेक्स्ट। ये मैट्रिलिनी बहुत रेयर मिलता था, जैसे आप सातवाना डायनेस्टी के बारे में अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक्सोगैमी, हाँ ये एक्सोगैमी का मतलब भी आप समझ लीजिए। एक्सोगैमी मतलब होता है मैरिज आउटसाइड द किन ग्रुप ब्राह्मणिकल आइडियल, मतलब जो भी शादी होगी वो आपके जितने भी कुल क्षेत्र के बाहर की होनी चाहिए। और एंडोगैमी मतलब जो भी शादी होगी वो आप कुल क्षेत्र के अंदर की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोत्र सिस्टम बहुत फेमस था। गोत्र सिस्टम मतलब कि वो शादी वो होगी वो अपने गोत्र में नहीं हो सकती है, लेकिन मैरिज जो होगी वो अपने एंडोगेमी अपने कुल में होगी, और जो गोत्र होगा वो अलग होगा। तो ईच गोत्र नेम्ड आफ्टर अ वैदिक ऋषि, कोई भी जो उस काल के जो वैदिक ऋषि थे उनके जो वंशज चले आ रहे थे, उन्हीं को उसी को गोत्र नेम दिया गया था। ऑल मेंबर्स कंसीडर्ड डिसेंडेंट्स ऑफ दैट सीड। रूल वन, इसमें रूल वन क्या था, वुमेन मस्ट अडॉप्ट हस्बैंड्स गोत्र आफ्टर मैरिज। जो वुमेन का गोत्र होगा मैरिज से पहले वो अपना चेंज करेगी मैरिज के बाद, और जो हस्बैंड का गोत्र होगा वही उसका भी गोत्र हो जाएगा। और रूल नंबर टू क्या है, मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कैन नॉट मैरी ईच अदर, क्योंकि वो भाई बहन हो जाएंगे। रियलिटी चेक, इसमें एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन था कि सातवाना डायनेस्टी इंस्क्रिप्शन शोज क्वीन केप्ट देयर फादर्स गोत्रा नेम एंड practiced endogamy marrying within the same गोत्र। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में मनुस्मृति में बात की गई है, वो कौन कौन से हैं। ब्रह्म, पहला है ब्रह्म मैरिज, पहला है ब्रह्म मैरिज। इसमें गिफ्ट टू लर्नड मैन, मैन को एज ए गिफ्ट दिया जाता है, डाउरी। देव देव्या मैरिज, गिफ्ट एट सेक्रीफाइस। अर्सा मैरिज, प्रजापत्य मैरिज, ज्वाइंट ड्यूटीज। कंडेम्ड फॉर्म्स, असुर मैरिज, इसमें ब्राइड प्राइस पे की जाती है। गंधर्व मैरिज को लव मैरिज भी कहा जाता है। रक्षा मैरिज, कैप्चर बाय फोर्स। पिशाच मैरिज, सिडक्शन। The fact that Brahmins listed all 8 forms suggested that ALL were practiced in society, all were practiced in society, even if some were disapproved. ये सभी फॉर्म ऑफ मैरिज वहाँ पे प्रिवलेंट थे उस जमाने की सोसाइटी में। अब थोड़ा वर्ना सिस्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्ना सिस्टम किससे रिलेटेड है, आपका हायरार्की एंड रियलिटी, जो सोशल हायरार्की होती है उससे रिलेटेड है वर्ना सिस्टम। 4 वर्नास के बारे में बात की गई है। सबसे पहले ब्राह्मण, प्रीस्ट भी बोलेंगे। क्षत्रिय जो रूलर होते हैं उनको क्षत्रिय कहते हैं। फिर वैश्यास, ट्रेडर्स और फार्मर्स को। शूद्रास, लोअर वर्नास होते हैं, ये सबसे नीचे आते हैं हायरार्की में। और उसके भी नीचे आते हैं अनटचेबल्स, चांडाल्स, आउटसाइड द सिस्टम, इनको सिस्टम के अंदर ही नहीं रखा गया था, ये उस जमाने का सिस्टम था, सो कॉल्ड। ऑक्यूपेशन बाय जितने भी ब्रह्म वर्ण के अंदर आएंगे उनका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, मतलब पहले के जो ये सोशल सिस्टम था वो वर्ण बेसिस पे था। वर्ण बेसिस बर्थ के बेसिस पे नहीं था, जैसे कि आज कास्ट बर्थ के बेसिस पे हो गया है। वर्ण सिस्टम आपके ऑक्यूपेशन के बेस पे था। तो जो जो टीचिंग करेगा, जो वेदा पढ़ाएगा, सेक्रीफाइसेस करेगा, जो जो गिफ्ट लेगा देगा, उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में डाला गया था। जो वॉर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा पीपल को, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसको क्षत्रिय की कैटेगरी में डाला गया था। जो ट्रेड करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, उसको वैश्य की कैटेगरी में डाला गया था। और जो तो ऊपर तीनों वर्ण को सर्व करेगा उसको शूद्रास की कैटेगरी में डाला गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर इंगेजिंग लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। मैंने ये चैनल रिसेंटली शुरू किया है तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा मेरे को फ्लो में आने में, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझें। ये एक एक ये थोड़ी लाइन है पुरुष सूक्ता में आपको मिलेगी, या आप बस एक बार पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है। द ब्राह्मणा, इसमें बताया गया कि 4 वर्णास जो सिस्टम है वो कहाँ कहाँ से, ब्रह्मा के कौन कौन से बॉडी पार्ट से निकले हैं। तो ब्रह्मा आपके माउथ से निकले हैं, ऑफ हिज आर्म क्षत्रिय आर्म से निकले हैं, वैश्यास थाई से निकले हैं, और शूद्रास फीट से बॉर्न हुए हैं। तो क्लेम द वर्ण सिस्टम
ये इसलिए पुरुषसत्ता में ये जानकारी दी गई थी ताकि उस टाइम के जो वर्ना सिस्टम था उसको डिवाइन बनाया जा सके, उसको अनचेंजेबल बनाया जा सके पीपल में, पीपल ताकि एक्सेप्ट कर सकें उसको। रियलिटी क्या थी, अब थोड़ा रियलिटी के, ये सब तो बुक में जो बातें थी वहाँ के सोशल सिस्टम में बुक में जो लिखी थी वो है, लेकिन रियलिटी हम लोग जान लेते हैं क्या थी वहाँ पे। एविडेंस दैट किंग्स वर नॉट ऑलवेज क्षत्रिय। यहाँ पे एक्सेप्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे मौर्याज डायनेस्टी थी, उसमें ओरिजिन क्या था। ओरिजिन इसमें क्लियर तो नहीं पता, लेकिन ऐसे डिबेट है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है कि वो क्षत्रिय थे, मौर्याज ब्राह्मिकल टेक्स्ट कहते हैं कि वो लो ओरिजिन के थे मौर्याज। फिर आप कहते हैं शुंगाज एंड कानवास, ये ब्राह्मण्स थे। शाकाज सेंट्रल एशियन रूलर थे ये। सातवाहनाज क्लेम टू द ब्राह्मण्स एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय राइट। कंक्लूजन पॉलिटिकल पावर वाज ओपन टू एनीवन विद रिसोर्सेज, मतलब इससे कंक्लूजन ये निकल सकता है कि पॉलिटिकल पावर ये बंदी नहीं थी कि क्षत्रिय ही पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड होंगे, कोई भी रिलेटेड हो सकता था। अब वहाँ पे जाति और वर्ण सिस्टम के बारे में, सोशल मोबिलिटी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। वर्ण वर्सेस जाति का डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड जाति। वर्ण, वर्ण में केवल 4 कैटेगरी थी। 4 कैटेगरी कौन-कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ये बेस्ड ऑन बर्थ के बेसिस पे होता था। थ्योरेटिकल एंड आइडियल था ये। फिक्स्ड हायरार्की थी इसमें। लेकिन जाति क्या थी? जाति में अनलिमिटेड नंबर, मतलब जाति का कोई फिक्स नंबर नहीं था, इसमें कितनी सारी भी जाति हो सकती थी। जाति कितनी थी? बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के ऊपर जाति बेस्ड होती है। जैसे कोई मुंशी हो गया, जो कोई कुम्हार हो गया, जो किसी जो सब्जी वाला हो गया, ऐसे उसके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उसकी जाति बनाई गई थी। ये प्रैक्टिस और रियल में हो रहा था। मोर फ्लेक्सिबल था ये, मतलब कोई भी जाति में आ जा सकता था। ब्राह्मणास आपका रिजिड, वो वर्ण सिस्टम आपका रिजिड था। हाउ जाति इज फॉर्म्ड, जाति कैसे फॉर्म हुई थी ये थोड़ा जान लेते हैं। व्हेन ब्राह्मण्स एनकाउंटर्ड ग्रुप्स दैट डिड नॉट फिट द फोर वर्ण सिस्टम, मतलब ब्राह्मण्स ने वो ग्रुप देखा जो किसी भी फोर वर्ण सिस्टम में वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो दे क्लासिफाई देम एज सेपरेट जातीज, उनको सेपरेट जातीज के रूप में क्लासिफाई किया गया। जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर को क्या, जो फॉरेस्ट में घूमते थे उनको निषाद जाति के नाम से जाना गया। जो क्राफ्ट वगैरह बनाते थे उनको गोल्ड स्मिथ, स्वर्णकार के नाम से जाना गया। ये रीजनल कम्युनिटीज भी थी, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक केस स्टडी इस बुक में दी गई थी, उसको थोड़ा जान लेते हैं कि केस स्टडी ऑफ सिल्क वीवर ऑफ मंदसौर। मंदसौर में एक सिल्क वीवर था, मतलब जो रेशम का वीवर था, रेशम बुनता था, उसकी कहानी है ये। 5th सेंचुरी कॉमन एरा की बात है। ये पहले गुजरात में रहता था, गुजरात में इसको लाता कहता था, और मंदसौर में ये चला गया, माइग्रेशन करके एमपी में चला गया मंदसौर। स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या रिवील करते हैं? माइग्रेटेड एज ए गिल्ड, मतलब ये एक गिल्ड की तरह माइग्रेट किया था विद फैमिली। सम मेंबर्स परसुएडेड म्यूजिक, पोएट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, अदर्स रिमेन्ड वॉरियर, कलेक्टिवली बिल्ट अ टेंपल टू द सन गॉड। की पॉइंट, जाति मेंबरशिप डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट ऑल एक्टिविटीज। आइए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने क्या किया? बुद्धिस्ट जो रिलीजन था उसने इस वर्ण सिस्टम को चैलेंज किया था। बुद्ध सिस्टम ने चैलेंज किया था। द वेल्थ सूत्र स्टोरी मध्यमा निकाय में वेल्थ सूत्र स्टोरी दी गई है। व्हाट इफ अ शूद्र हैड वेल्थ, कॉर्न, गोल्ड एंड, इसमें बताया गया था कि अगर कोई शूद्र है और उसके पास वेल्थ है, कॉर्न है, गोल्ड एंड सिल्वर है। आंसर, ही कुड हैव सर्वेंट्स फ्रॉम एनी वर्ना, ही कुड हैव सर्वेंट्स फ्रॉम एनी वर्मा, इवन ब्राह्मण्स वुड सर्व। अगर उसके पास वेल्थ होगी तो ब्राह्मण भी उसको पूजेगा और ब्राह्मण भी उसको सर्व करेगा, ऐसा बोला गया था बुद्धिस्ट व्यू। सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट बट आर नॉट नेचुरल और फिक्स्ड बाय बर्थ। बुद्धिस्ट में कहा गया था कि उस टाइम पे सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन वो नेचुरल नहीं थे, उन्हें बनाया गया था, वो बर्थ के बेसिस पे नहीं थे, जानबूझ के सोसाइटी में बनाया गया था। स्टेटस बेस्ड ऑन द बर्थ शुड बी रिजेक्टेड,
जो भी स्टेटस, जो भी कास्ट सिस्टम था, क्लास सिस्टम था, वो बर्थ के बेसिस पर था, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। वेल्थ एंड मॉरल बिहेवियर मैटर मोर देन बर्थ। वेल्थ और मॉरल बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है बर्थ से। जेंडर और प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाउ मैन एंड वुमेन कुड एक्वायर वेल्थ। मैन कैसे एक्वायर कर सकता है? इनहेरिटेंस से, फाइंडिंग से, परचेज खरीद लिया, कॉन्क्वेस्ट से, इन्वेस्टमेंट से, वर्क से, गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल। वुमेन कैसे? मैरिज में उसको कुछ गिफ्ट मिल गया तो वहाँ से उसके पास वेल्थ आ सकती है। ब्राइडल प्रोसेसन गिफ्ट का हो सकता है, गिफ्ट को मिल सकता है, टोकन ऑफ अफेक्शन हो सकता है। फ्रॉम ब्रदर, भाई उसका दे सकता है गिफ्ट। फ्रॉम मदर एंड फादर से मिल सकता है गिफ्ट। फ्रॉम हस्बैंड से मिल सकता है। क्रिटिकल डिफरेंस, वुमेन कुड नॉट इनहेरिट पैटर्नल प्रॉपर्टी। वुमेन को ये राइट नहीं था कि वो अपने पिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके। बट कुड कीप स्त्री धन, बट वुमेन्स वेल्थ ले सके पास टू देयर चिल्ड्रन। लेकिन उसको स्त्री धन के रूप में उसको उसके पिता उसको अपनी प्रॉपर्टी दे सकते थे। द्रौपदी एपिसोड, द्रौपदी के बारे में कुछ इसमें दिया गया था, वो जान लेते हैं। द्रौपदी प्रॉपर्टी थी या फिर एक पर्सन थी, क्योंकि उसको बांटा गया था, आप सभी लोग जैसे जानते होंगे महाभारत में। पांच जो पांडवास के बीच में युधिष्ठिर प्लेज अ डाइस विद दुर्योधन। रोजेस, गोल्ड, एलिफेंट्स, आर्मी। दुर्योधन ने डाइस खेला था महाभारत में, और सभी आप सभी जानते हैं, जिसमें उसने गोल्ड हार गया था, एलिफेंट हार गया था, आर्मी किंगडम हार गया था, ब्रदर्स हार गया था, खुद को भी हार गया था उसने। स्टेक्स एंड लॉसेस, द्रौपदी, द्रौपदी को भी हार गया था उसने। द्रौपदी आस्क्स डिड यू लूज योरसेल्फ फर्स्ट टू अपोजिंग व्यूज। इसमें दो अपोजिट व्यू हैं। इवन अनफ्री ही कंट्रोल्ड हिज वाइफ। अनफ्री मैन कैन नॉट स्टेक अनदर पर्सन। रिजल्ट अनरिजॉल्व। मतलब इसमें कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट दिस टेल अस, ये डिबेट हमें क्या बताता है? द एपिसोड सजेस्ट दैट द वाइफ्स कुड बी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। उस जमाने में वाइफ्स को हस्बैंड का प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा सकता था। बट द डिबेट शोज दैट दिस वाज कंट्रोवर्शियल इवन इन एंशिएंट टाइम। बट ये डिबेट बताता है कि एंशिएंट टाइम पे भी ये कंट्रोवर्शियल था। किसी को भी अपने किसी भी जीव को प्रॉपर्टी बता बना देना। बियॉन्ड द वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम के बियॉन्ड अनटचेबल्स की आप बात कर लेते हैं, उसको उनको चांडाल्स भी बोला जाता था। मनुस्मृति में इसके बारे में क्या दिया गया है? ड्यूटीज रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन चांडाल। चांडाल में कौन कौन, चांडाल्स की क्या क्या कर्तव्य थे और क्या क्या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, इसके बारे में जान लेते हैं। चांडाल्स मस्ट लिव आउटसाइड द विलेज, वो विलेज के बाहर रहेंगे। यूज आने डिस्कार्टेड, वो केवल ऐसे बर्तन यूज करेंगे जो जो वर्ना सिस्टम वाले लोगों ने छोड़ दिया होगा। वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड, जो मर गया उसके कपड़े पहनेंगे। वियर आयरन अर्नामेंट्स, आयरन के अर्नामेंट्स को पहनेंगे, मतलब लोहे के ऑर्नामेंट्स पहनेंगे। कैन नॉट वॉक इन द विलेज, विलेज या सिटीज़ में वो रात में नहीं घूम सकते हैं क्योंकि उनकी परेशानी आ सकती है। मस्ट डिस्पोज ऑफ बॉडीज ऑफ दोज विदाउट रिलेटिव, जिनका कोई रिलेटिव नहीं उनकी बॉडीज़ को वो डिस्पोज करेंगे। सर्व एज एक्सक्यूजनर्स, एक्सक्यूजनर्स की तरह वो सर्व करेंगे। अब कुछ ट्रैवलर आए थे उस टाइम पर, उनको स्टडी कर लेते हैं। पहला आता है फाजियान, 5th सेंचुरी कॉमन एरा, ये गुप्ता एरा के टाइम पे आया था। अनटचेबल्स, ये इसने एक स्टेटमेंट दिया था, अनटचेबल्स हैड टू साउंड क्लैपर्स इन स्ट्रीट सो पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। ये बताता है कि जो अनटचेबल्स थे वो जब भी वॉक करते थे विलेज में दिन के टाइम पे, तो उनको क्लैपिंग करनी होती थी ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि अनटचेबल्स आ गए हैं। जुआन जैंग बताते हैं 7th सेंचुरी कॉमन एरा में executioners and scavengers यानी अनटचेबल्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटीज। अनटचेबल्स सिटीज के अंदर नहीं रह सकते थे। तो ये सब इनके जो ये ट्रैवलर थे, फॉरेन ट्रैवलर थे, इनके इनके टेक्स्ट, इनके जो इन्होंने बुक लिखी थी उससे पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे अनटचेबल्स की क्या हालत थी और कैसी ये अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट थी उस टाइम पे। अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्टिव, मतंगा जटका में क्या बोला जाता है इसके बारे में, ये वो स्टडी कर लेते हैं। मतंगा जटाका जो बुद्धिस्ट स्टोरी है, उसमें रेजिस्टेंस टू हायरार्की, उसमें हायरार्की का विरोध किया गया है। प्लॉट समरी, बोधिसत्व
बुद्ध इन द प्रीवियस बॉर्न, इसमें बोला गया है कि जो बोधिसत्व है, बुद्ध जो प्रीवियस बर्थ में थे वो एज अ चांडाल के सन, चांडाल सन बॉर्न हुए थे, वो चांडाल के एक सन थे। मैरिज मर्चेंट डॉटर, उन्होंने एक मर्चेंट की डॉटर दीता मंगलिका से मैरिज की थी। रिनाउंसेस वर्ल्ड, उन्होंने वर्ल्ड छोड़ दिया था। अटेन्स स्पिरिचुअल पावर, उसने हासिल कर ली थी। सन माधव्य लर्न्स द वेदास, उनका सन जो माधव्य था उसने वेद को पढ़ा और हर दिन 16,000 ब्राह्मण को खिलाता था। पतंगाज मैसेज, दोज प्राउड ऑफ बर्थ डू नॉट डिजर्व गिफ्ट्स, जो भी अपने बर्थ पे गर्व करता है वो गिफ्ट नहीं डिजर्व करता है। दोज फ्री फ्रॉम वाइसेस आर वर्दी ऑफ ऑफरिंग्स। सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में चांडाल्स को ऐसा शो किया कि वो कुड रेजिस्ट देयर, कि वो अपने जो उनको भी स्टेटस मिला है, सोशल स्टेटस मिला है, उसको वो रजिस्ट कर सकें, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें। इंटीग्रेशन, द हिडिम्बा सोसाइटी, महाभारत में एक हिडिम्बा स्टोरी का जिक्र किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। भीम एंड हिडिम्बा क्रॉस कल्चरल, भीमा और हिडिम्बा की जो क्रॉस कल्चरल मैरिज हुई थी उसके बारे में किया गया है ये। हिडिम्बा थी जो राक्षस वुमन थी, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी से आती थी। ये भीम के प्यार में पड़ी। भीम किल्स हियर ब्रदर, भीम ने उसके भाई को मार दिया इन रेसलिंग मैच में। युधिष्ठिर अलाउस कंडीशनल मैरिज, युधिष्ठिर ने कंडीशनल मैरिज को अलाउ कर दिया। सन घटोत्कच बॉर्न हुआ, भीम का जो पुत्र हुआ वो घटोत्कच बॉर्न हुआ। लेटर हेल्प्स पांडवास इन विन, जिसने जिसने पांडवास की हेल्प की वॉर को जीतने में। सिग्निफिकेंस क्या है? सोज इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन ब्राह्मणिकल एंड नॉन ब्राह्मणिकल कम्युनिटीज, ये दिखाता है कि वहाँ ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल कम्युनिटीज में भी शादी हो रही थी उस जमाने में भी। अल्टरनेटिव सोशल मॉडल्स की यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तमिल संगमम लिटरेचर में बोला गया है शेयरिंग वेल्थ, डिफरेंट वैल्यूज इन द एंशिएंट तमिलाकम। इसके डिफरेंस देख लेते हैं। जनरसिटी एंड शेयरिंग वैल्यूड ओवर अक्यूमुलेशन, चीफ्स एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। ये थोड़ा काम का नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। बुद्धिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, रिवोल्यूशनरी आइडियाज के बारे में जिक्र कर लेते हैं बुद्धिस्ट की। If humans created the social system through choice, they can also change it in the future. अगर ह्यूमन ने अपनी चॉइस के हिसाब से सोशल सिस्टम को क्रिएट किया है तो वो फ्यूचर में इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। दिस कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ डिवाइन अनचेंजेबल ऑर्डर, ये विरोधाभास है कि जो ब्राह्मणिकल व्यू, जो दैवीय आप दैवीय इसमें दैवीय आप बोलते हैं, साक्ष्य देते हैं कि हाँ ये भगवान ने क्रिएट किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है। अब थोड़ी सा समरी और की टेक अवेज देख लेते हैं इस लेक्चर से हमें क्या मिला जल्दी जल्दी। अर्ली इंडियन सोसाइटी के बारे में हम लोग को जानने को मिला। आइडियल ब्राह्मणिकल टेस्ट, आइडियल थी। आइडियल सोसाइटी के बारे में अब ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से पता चला। रियलिटी में क्या था कि पीपल उसको फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़े थे कि फॉलो हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। आप आई होप आपको याद होगा। डाइवर्सिटी बहुत सारी देखी। रीजनल डाइवर्सिटी थी, वेरिएशन था, अल्टरनेशन था। चेंज था, सिस्टम इवॉल्व ओवर द सेंचुरी, सिस्टम चेंज हो रहा था उस वक्त भी। पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या चीज़ें रिमेंबर कर सकते हैं? टेक्स्ट रिफ्लेक्टेड द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर ऑथर्स, मोस्टली ब्राह्मण्स की जो भी उनके ब्राह्मण्स को जो भी सिस्टम सूट कर रहा था उस वक्त, उस हिसाब से उन्होंने टेक्स्ट लिखा था। सोशल रियलिटी वॉज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स, जो बुक में रियलिटी लिखी थी उससे सोशल रियलिटी काफ़ी डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स थी। मल्टीपल ट्रेडिशंस एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे पेट्रीलिनियल सोसाइटी भी थी, मैट्रीलिनियल भी थी। आपका जेंडर, बर्थ एंड वेल्थ ऑल शेप्ड सोशल स्टेटस, जेंडर के बेसिस पे भी स्टेटस था। मैन और वुमेन का डिफरेंसेस था। बर्थ के बेसिस पे था जैसे वर्ण सिस्टम, वेल्थ के बेसिस पे भी था। पीपल एक्टिवली चैलेंज एंड नेगोशिएटेड, जो पीपल चैलेंज भी कर रहे थे सोशल नॉर्म्स को उस वक्त।
तो दिस वाज द एंड ऑफ माय लेक्चर। कैसा लगा मेरा ये तीसरा लेक्चर इन द सीरीज ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री बुक, एंशिएंट हिस्ट्री बुक। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए। जय हिंद, जय भारत।